EMRS टीयर 2 टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम्स हो चुकी है और काफी सारे लोग अलग अलग कटा बता रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट एक कटा बताता हूं। अगर उसके रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है तो फिर आप आराम करना शुरू कर दीजिए। आपको बस डीवी कराना है और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है। अगर इतना स्कोर आपके पास आ जाएगा तो फिर आप फ्री हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस करना है आराम। तो पहले हम देखते हैं। तो देखो, जो EMRS का टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी, यहाँ टीजीटी लिखता हूँ, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और यहाँ लिखता हूँ पीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब एक बात ध्यान रखना है कि जितने बच्चे टीजीटी देते हैं, टीजीटी, उससे कम बच्चे हमारे क्या देते हैं, पीजीटी। जितने बच्चे टीजीटी का एग्जाम देते हैं उससे कम पीजीटी का देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीजीटी के लिए एलिजिबल है वो टीजीटी के लिए है, लेकिन जो सिर्फ टीजीटी के लिए एलिजिबल है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। एक बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि जो पीजीटी है इसमें ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो टीजीटी है इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। तो कंपटीशन हाई किस में है? टीजीटी में। और पीजीटी में थोड़ा सा कंपटीशन कम है। और आप जो टीयर 2 का एग्जाम दिए होंगे, अगर टीजीटी का आपने एग्जाम दिया होगा तो आप देख रहे होंगे कि पाइथन और डीबीएमएस मिला के 60% पूरा का पूरा पेपर को कैरी कर रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पाइथन से प्लस जो डीबीएमएस है उससे क्वेश्चन आया था। बाकी जो सब जितने सब्जेक्ट्स थे उनमें से एकदम नाम मात्र के बराबर क्वेश्चंस आया था। अच्छा, तो अगर मैं टीजीटी की बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें जो जनरल है, जनरल कैटेगरी, उसका अगर अगर आपका मार्क्स 75 से 80 के बीच आ रहा है, अगर आपने पेपर दिया है और आपको लग रहा है कि मेरा 75 मार्क्स आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, चद्दर तान के सो जाना है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी, अगर ओबीसी से हैं, तो अगर आपका 68 से 74 नंबर के बीच में आ रहा है, 68 आ रहा है, तो आप पूरा का पूरा सेफ है, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट मार्क्स है। जो 68 है ओबीसी के लिए बहुत हाईएस्ट मार्क्स है। निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो सबके बस की बात नहीं इतना नंबर लाना। अगर ओबीसी हैं, उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो इससे थोड़ा सा कम लेके यहाँ तक, अगर आप एससी हैं तो आपको 60 नंबर लाना पड़ जाएगा, 60 से लेके 64। और अगर आप एसटी हैं तो थोड़ा सा और आपको कम लाना पड़ेगा, 53 से लेके 60। ये रेंज हमारा टीजीटी के लिए है। अगर इतना मार्क्स आपके पास आ रहा है तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फाइनल मेरिट के लिए आप तैयार रहिए। आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है, अगर इतना आ रहा है तो, सारे नेगेटिव काटने के बाद। अगर मैं पीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात, तो पीजीटी में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, लेकिन जो पीजीटी वाले हैं वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि इनको प्रेशर रहता है कि इतनी बड़ी डिग्री उन्होंने कर लिया है और अभी तक जॉब नहीं मिला है। तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी काफी सीरियस मोड में कर रहे हैं। तो इनका भी आप जो कटअप ऐसे ही मान सकते हो, इसमें से 1 नंबर 2 नंबर आप इसमें बढ़ा सकते हो, बाकी कटअप इसका यही रहने वाला है। क्योंकि जो टीयर 1 का एग्जाम था उसमें भी आप देख रहे होंगे कि जो कटअप था काफी अच्छा खासा गया था। तो इसके रेंज में अगर आप कटअप आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसके रेंज में अगर कटअप आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यार 505 वैकेंसी है टीईटी में, और मतलब लगभग 50,000 बच्चे दिए हैं, राइट। और काफी सारे बच्चे तो एग्जाम देते ही नहीं है, तो आप इतना आ रहा है तो आप सेफ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।